नमस्कार दोस्तों। भूत पिशाच में यदि आप विश्वास नहीं रखते हैं तो आज मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं जब भी ये कहानी बताता हूँ तो मेरे ये रोंगटे जो हैं खड़े होने लगते हैं, जिसको आप गूज बम्प बोलते हैं। वो हमेशा खड़े हो जाते हैं और डर से महसूस होने लगती है। ये कहानी आज से 5-6 साल पहले की है, जब मैं एक जगह रहा करता था। मैं वो जगह का नाम शायद बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक जगह था जो कि रेलवे ट्रैक से बगल में ही, जैसे बगल में रेलवे ट्रैक था और मेरा रूम भी बगल में था। मैं उसमें IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा था। JEE के प्रिपरेशन के दौरान ये 14 या 15 की बात है, 15 के फरवरी 2015 के फरवरी की बात है। मेरे को लगा कि ये कहानी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आप लोग विश्वास न करते होंगे, तो आज से विश्वास करने लगेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। हुआ यूँ कि मैं IIT का प्रिपरेशन कर रहा था और मैं रह रहा था रूम लेकर बाहर। मैं अपने गांव से बाहर आया था 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पर रहकर प्रिपरेशन क्या कर रहा था। तो लास्ट ईयर था, मतलब कि 11-12 हो गया था। मैं टारगेट कर रहा था उसमें, टारगेट के टाइम, और फरवरी का समय था, जनवरी फरवरी का समय था। तो उसमें आप देखते रहोगे, सॉरी फरवरी या मार्च का समय था शायद, हाँ। तो उसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहता है और ठंडा भी थोड़ा नहीं रहता है। तो उसमें एक हल्का फुल्का ठंडा टाइप में रहता है होली के पहले तक। हाँ, होली के पहले का ही समय है। तो हुआ यूँ कि मैं था और मेरे एक रूममेट थे। जैसे मैं दुबले पतला हूँ, मेरे रूममेट बहुत बॉडी बिल्डर, खतरनाक लेवल के वो थे। हुआ यूँ कि मेरे दोस्त, बॉडी बिल्डर जो दोस्त थे, उनके फ्रेंड का कॉल आया कि आ जाओ भाई, थोड़ा सा पार्टी वार्टी होगा। चिकन विकन जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में बनता है। तो दोस्त मेरा चला गया अपने दोस्त के पास चिकन विकन खाने के लिए। हॉस्टल में था, हॉस्टल में वो भी रूम में ही था। तो वहाँ गया, अपना खा पी कर 10-11 बज गए हैं। तो मेरे पास फ़ोन करता है कि भाई करण, गेट खोल के रखिएगा। जैसे नहीं होता, गेट बंद हो जाता है, मेन गेट एंट्रेंस वाली, मेन गेट बंद हो गया था। तो बोले कि गेट खोल के रखिएगा, मैं पहुँचने वाला हूँ। तो रेलवे ट्रैक से क्या होता था कि एक पुल गुजरती थी, जिसको हम लोग काठ पुल बोलते थे, ओवरब्रिज जिसको आप बोल सकते हो। हाँ, तो ओवरब्रिज गुजरती थी, फुट ओवरब्रिज बोल सकते हो। तो काठपुल से वो बंदा को आना था, लेकिन हुआ क्या था कि काठपुल के नीचे जो था रेलवे ट्रैक के कारण बहुत ज़्यादा मौत हो जाती थी, एक्सीडेंट होता था। कभी मैं सुना कि कोई ईयरफोन लगा के चल रहा है, ट्रेन आई और बगल में 2 स्टेशन थे। मेन रीजन बता रहा है एक्सीडेंट का। पहले तो चाहते नहीं थे लोग कि फुट ओवर ब्रिज इतना क्रॉस करके जाए, पहला रीजन वो था। दूसरा रीजन क्या था कि बहुत लोग चाहते थे, जैसे एक स्टेशन था इधर, एक स्टेशन था दाएँ, एक स्टेशन बाएँ, और दोनों का डिफरेंस था बस 1-8 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो लोग, बहुत सारे लोग सोचते थे कि यहाँ, और बीच में जब मेरा पुल था वहाँ से दोनों नज़दीक था, वहाँ से आधा किलोमीटर ये मेन स्टेशन और ½ किलोमीटर टर्मिनल था। तो समझ सोचते थे कोई टर्मिनल को जाना है तो क्यों जाके उधर भाड़ा दें, तो इधर से पैदल आधा किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे, 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो ये सोच के कोई निकलता था आदमी, तो वो कोई का ईयरफोन लगाए हुए, कोई सडनली किसी को पता न चला, तो एक्सीडेंट बहुत हुआ करता था। तो उसमें आज मैं बता रहा हूँ कि फ़ोन किए 10-11 बजे के आसपास कि करण भाई फ़ोन गेट खोल कर रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मैं सोचा चलो भाई गेट खोल देते हैं। अब मेरा गली जो था, मैं बता रहा हूँ, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर नहीं, जैसे मेन रोड है, मेन ये रोड है, उसे थोड़ा सा कैसे साइड में अंदर गली जाती है, तो अंदर मेरा गली में रूम था और थोड़ा सही था। तो मैं उस गली में घूमने लगा, और उस गली का ऐसा कहानी कि मैं कोई और वीडियो में बताऊँगा कि कितना खतरनाक गली था। लेकिन मेरा जो बिल्डिंग था उसमें क्या होता, बाबा जो हमारे दादाजी रहते थे, वो मकान मालिक के पिताजी, वो बहुत बड़े साधु संत किस्म के आदमी थे। तो बिल्डिंग को बांध कर रखे थे कि कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन उसके ठीक 1 महीना पहले, मैं बता रहा हूँ, दादाजी का देहांत हो गया था। तो हो सकता है कि वो बंधन टूट गया हो, आई डोंट नो क्या हुआ था, हमको नहीं पता। हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बंधन टूट गया। किसी को देखे डराने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर आप भूतों की कहानी आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं ये बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे साथ वहम हुआ हो, पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी सोचिए, आपके साथ भी यदि घटना हो तो आप ज़रूर मेरे पास शेयर कीजिएगा। तो हुआ यूँ कि मैं उस गली में घूमने लगा, ये वाली गली में, ये मेन रोड है, ये वाली गली में घूम रहा था। और मेरा रूम, मैं 2-3 सीढ़ी से नीचे, मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर था, रोड से ऊपर था लेवल, और मैं रूम में घूम रहा हूँ। और गली में बहुत खतरनाक, मेरे को जैसे वहाँ पे दादी रहती थी जो, वो बताती थी कैसा ऐसा किस्सा है। तो मैं घूम रहा था। और उस दिन की हवाओं में पता नहीं क्या थी, हवाओं में अजीब सी सुगबुगाहट थी, एकदम शांति, सुगबुगाहट नहीं, शांति थी कि आपको समझ में नहीं कि 11 बजे तक कैसे हो सकता है भाई। आप मेन टाउन में रह रहे हो, ऐसा नहीं कि टाउन से बाहर रह रहे हो। 11 बजे इतना सन्नाटा था कि मेरे को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरे को लगा चलो हो सकता है कि थोड़ा सा मौसम है तो खा पी के लोग सो गए होंगे, थके हारे आए होंगे।
लेकिन कुछ देर बाद मेरे दोस्त आते हैं, हम लोग तीनों अपने रूम में जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि खाना वो खा कर आया था बंदा। और हाँ, वो अपने दोस्त के साथ आता है, मेरे रूममेट एक और दोस्त के साथ आते हैं, तो हम लोग 3 लोग हो जाते हैं रूम में। तो हम लोग बात करने लगते हैं, तो बात करते करते 1 बज जाता है, 1 डेढ़ बज जाता है। तो हुआ यूँ कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि जी करण भाई, लाइट बंद करके, जैसे एक बेड था तो एक बेड पे 2 लोग हो गए, अब मैं नीचे बिछा कर लेट गया, सो गया, मतलब सोने का बात, वहाँ से बैठ कर बात करने लगा। तो हुआ यूँ कि मेरे दोस्त बोले कि लाइट बंद कर दीजिए करण भाई, और ऐसे ही बात की। जब उनको बेचारे को जख्म उखम टाइप में होता, उन सब समझ सकते हो, उनको जख्म था, दर्द था, तो बोलते हमको सोते हैं, आप लोग बात कीजिए। तो उनका दोस्त, मेरे रूम पार्टनर के दोस्त, तो मैं बात करने लगा। फिर थोड़ा देर बाद बात करने के बाद मेरे भी बोला कि चलिए मैं भी सोता हूँ, और जो दोस्त का दोस्त था वो अपने मोबाइल से किसी से बात करना शुरू कर दिया। इतने से मतलब कि समझिए कि विदिन 5 मिनट भी नहीं हुआ है, तो मेरे को क्या लगा है, मेरा बेड देखिए, ये जिस पे मेरा दोस्त और वो बैठा है, बैठ के बात कर रहा, मेरा दोस्त लेटा है, और जस्ट उसके बगल में हम सोए हुए नीचे बेड बिछाकर नीचे। और फोल्डिंग जिसको समझते हैं, फोल्डिंग के नीचे से मेरे को आवाज़ क्या आ रहा है कि कोई इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा, बहुत गहरा सांस, आप नहीं समझ सकते इस टाइप में। आप एलोन मूवी देखे होंगे तो आपको हो सकता है कि आपको पता चल जाए, कुछ इतना गहरा सांस ले रहा है और उतना ही गहरा सांस छोड़ भी रहा है, इस टाइप के कोई सांस ले रहा है, कोई सांस छोड़ रहा है। तो मेरे को लगा कि शायद जो हमारे रूममेट है वो सो गए। और इतने देर में मेरे जो रूममेट थे बोलते, करण भाई सो गए क्या? हम बोले अरे यार, हम सोए नहीं, तो फिर सांस कौन ले रहा है, और बंदा बात ही कर रहा है। मैं कूद कर बेड पे आ गया, फोल्डिंग पे। आप विश्वास नहीं करो, मैं कूद कर, मतलब तुरंत हमारे में दिमाग आया, अरे यार सामने अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में कोई सो नहीं रहा होगा, कहीं अपार्टमेंट का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, सो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा दूरी है, कैसे कोई इनहेल करेगा, यहाँ तक आवाज़ नहीं आएगी। सामने मेरा रूम, सामने भी रूम है, तो वहाँ से भी कोई, सामने रूम है तो वहाँ कोई सो रहा होगा, तो उसका आवाज़ मेरे पास नहीं आ सकता है, तो ये आवाज़ किसकी है? तो मैं तुरंत उसमें स्ट्राइक किया दिमाग कि शायद दादाजी डेथ की है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ। मैं कूद कर एकदम रूम अथी पे आ गया, बेड पे। इंस्टेंट समय भी नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे और फिर उनको लगा कि सांस नहीं ले रहा, हम सांस नहीं ले रहे, तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूँ कि जैसे ही हम लोग दोनों कूद के ऊपर आ गए, हम कूद कर ऊपर आ गए, तो मेरा खिड़की था, वो मेन रोड, जैसे जो मैं रोड पे चल रहा था गली में, उस साइड खिड़की था। जब खिड़की उस साइड था तो देखे कि आवाज़ जो है खिड़की के पास से आने लगा। आप समझ रहे हो, पहले बेड के नीचे के पास से आवाज़ आ रहा था, फिर फोल्डिंग के जो, सॉरी, खिड़की था जो रोड साइड, उसके बगल से आवाज़ आने लग गई। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे आवाज़ आ रहा है? अब बहुत गहरा सांस, तो हम लोग पियक्कड़ है क्या, पिया हुआ होगा, हो सकता है कि कोई पिया हुआ वाला अगल बगल रिक्शा वाला हो सकता है। लेकिन जो हमारे रूममेट्स के दोस्त थे वो बोले कि नहीं यार, पहले यहाँ से आवाज़ आ रही थी, फिर बगल से आवाज़ आ रही, इतने देर में क्या हुआ कि लाइट ऑन कोई करने नहीं जा रहा, कि स्विच ऑन के कोई बोला कि आप स्विच ऑन करने जाओ, आप स्विच ऑन करने जाओ, बोले कि नहीं यार हिम्मत तो नहीं हो रहा है। तो कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर स्विच मैंने ऑन कर दिया। देखिएगा इंसिडेंट एकदम फिल्मी तरीका से क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब आवाज़ खिड़की के पास से आने लगी तो लाइट भी कट गया। आप इस सोच ही रहे होंगे कि मैं ये रच रहा हूँ या ये बना रहा हूँ बनावटी बातें, पर ये बनावटी बातें नहीं है, बता तो रहा हूँ, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है मैं ये बताता हूँ। तो हुआ यूँ कि खिड़की के पास आवाज़ आने लगी, तो मेरा दोस्त जो बॉडी बिल्डर था वो पता क्या बोलता है कि रुको देखते हैं साला कौन है, जब देखते हैं इसको गलियाते हैं, भगाते हैं, पी के यहाँ पे बेगैरत कर रहा है। तो हम लोग बोले उसको, समझा कि देखिए भाई बॉडी बिल्डर ना आप हैं, आप इंसान से लड़ सकते हो ना, थर्ड आदमी से तो नहीं लड़ सकते हो, थर्ड पार्टी से तो नहीं लड़ सकते हो, कितना बॉडी बिल्डर है आप। तो थोड़ा देर बाद समझाने के बाद तो वो थोड़ा मान गए कि चलो भाई सही बात है, बॉडी बिल्डर से कुछ नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी हो तो कुछ भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो जब लाइट कट गई तो हम लोग तो और डरे हुए, बहुत खतरनाक तरीके से डर गए। और इतने में क्या हुआ कि बहुत देर बाद, मतलब आधा घंटा तक इसी तरह चलता रहा, आधा घंटा चलता रहा, और लाइट कट गई तो सामने से हमारे जो हमारे रूम के ठीक सामने एक दादी रहा करती थी, वो गेट खोली और थोड़ा सा बाहर घूमने लगी। पता नहीं रात में क्या हुआ था, थोड़ा सा हमको याद नहीं है, जैसा नहीं होता, उनका थोड़ा रूम पैक था, तो हवा आने का दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो वो घूमने लगे। तो हम लोग को थोड़ा सा राहत मिला, चलो भाई कोई तो आदमी है, अभी कुछ होगा तो सामने दादी आ गई तो राहत मिल जाएगा। और वो आवाज़ आना बंद नहीं हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और लाइट बता रहा हूँ फ्लक्चुएट होने लगा, ठक 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 3-4 बार हुआ,
हम लोग को लगा और खतरनाक कि साला ये तो आहट मूवी आहट सीरियल बन गई यार, फियर फाइल्स हो रहा है क्या मैं हम लोग के साथ। हम लोग ले लोटे आज तो टेप बोल दिए हम लोग। सर बहुत एकदम मतलब बोल तो नहीं आपको, एकदम दिल मुंह पे जवान पे आ चुका था, कब निकल जाता बाहर समझ में नहीं आ रहा था। और तीनों लोग, हम तो खैर दुबले पतले तो हो सकता है कमजोर हो गए, लेकिन जो दोनों दोस्त था वो बहुत अच्छा मतलब पर्सनालिटी के साथ था, लेकिन सबका हालत गंभीर। वो बात कर रहा था बेचारा, फोन रख दिया, फ्लैश लाइट ऑन करके हम लोग बैठे हैं, क्या किया जाए। सो जब जब वो दादी निकली तो घूम रही था, उनका आवाज़ जब आया कि अरे दादी लगता है घूम रही है, टहल रही है, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग गेट अपना जो है नॉक, ये जो सिटकिली होती है वो खोल कर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी कि दादी के पास हम लोग चले जाए। तो थोड़ा देर बाद क्या हो, देखे कि जो देखिए हम लोग का साइड गली था, साइड जिसको बोल सकते हैं, मेन रोड से देख रहे हैं कि वो आता है छोटा वाला ट्रक जिसको बोलते हैं 407 बोलते हैं, छोटा ट्रक मिनी ट्रक जिसको बोलते हैं, वो क्रॉस हुआ है। तब जाकर हाथ लगा, अरे यार साला ट्रक गुजरा है। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई। तो हम लोग मतलब कि समझिए कि उस दिन इस तरह से क्या बोला आपको, ऐसा घटना हुआ कि बता नहीं सकते हैं। फिर हुआ कि चलो भाई थोड़ा सा सोने का प्रयास किया जाए। फिर हाँ, आवाज़ आना कम हो गया, मतलब लगभग बंद हो गई, आवाज़ आना बंद हो गई। तो हम लोग फिर सोचे कि सोने का प्रयास करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा फनी हो जाएगी, थोड़ा जोक टाइप में है एक तरह से बोल सकते उसमें, उस इंसिडेंट की वजह, क्योंकि डर मन में इतना खतरनाक बैठ गया था। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ कि जो सब चले, मतलब हम लोग सब सोचे सोने चल गए। फिर उसी तरीके से दोनों बेड पे, हम नीचे। तो मेरा एक चेयर था वो टूटा हुआ था, समझिएगा, एक पैर उसका टूटा हुआ था। मैं सोने गया तो गलती से लगता है मेरा पैर चेयर से टकरा गया। सो रहा था, मतलब थोड़ा सा गहरी नींद में नहीं, मतलब सोने होता है आँख लगता है, उसी तरह आँख लगा तो चेयर से पैर टकराया, चेयर गिर गया मेरे पैर पे। हम फिर डर गए, अरे यार ये साला चेयर का क्या गिरा हुआ है मेरे ऊँचे पैर पर। हम फिर खुद एक साला, अरे यार ये तो चेयर है। तो समझिए कि डर कितना खतरनाक चीज़ है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब दुनिया में थर्ड पार्टी चीज़ होती है। पता नहीं आप लोग कितने लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसके पहले कि मैं किस्सा कहानी आपको बता सकता हूँ, हो सकता है कि मेंटली हम लोग भी ठीक नहीं हो सकते, उसमें मेंटली दिक्कत हो रही हो, क्योंकि उसके पहले हम लोग रात में बहुत, जैसे कि आते थे पढ़कर जेई का कोचिंग करके, तो कहीं मन नहीं लगा तो हम हॉलीवुड हॉरर मूवी देखते थे। बहुत सारा हॉरर मूवी या फियर फाइल्स या आहट वहट उसमें देखा करते थे। तो हम लोग को कभी कभी लगता है कि अरे यार शायद वो मेंटली नहीं होता है, आदमी सोचने लगता है तो उस तरीके से हुआ हो। लेकिन हमको लगता है कि यदि सिर्फ मेरे साथ होता तो समझ में आता, मेरे रूममेट्स के साथ भी हुआ तो दोनों देख रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कैसे होगा, तो हॉरर मूवी नहीं देखता था, उसको भी तो आवाज़ सुनाई दिया। तो हुआ यूँ कि चलिए हो सकता है कि चलिए वो तो बात कट गई कि नहीं भाई फिल्म से नहीं हुआ, तो फिर ये आई कहाँ से, ये फॉलो कौन कर रहा था हम लोग को। हो सकता है कि मैं गली में चल रहा था, वहाँ से कोई फॉलो करके आया। गली का कहानी मैं आपको अलग वीडियो में बनाऊंगा कि क्या क्या था गली का। हो सकता है कि हमारे साथ जो फॉलो करते हुए अंदर आ गया रूम में, नहीं तो हो सकता है वो कुछ जो रेलवे ट्रैक से जो बंदे आ रहे थे, हमारे जो दोनों दोस्त रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, क्योंकि उस साइड दूसरा इलाका नहीं जाना था, वहाँ से क्रॉस करके आना था रेलवे ट्रैक को। तो रात में नहीं होता है, रात में शायद उसको फॉलो करते हुए आ गए और आए तो इन लोग शायद पैर वैर धोए नहीं, डायरेक्ट हम लोग बात करते हुए लेट गए। अब हमको तो पता नहीं कि सच्चाई क्या थी, लेकिन यहाँ तक ये घटना हुई है। और इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी घटना को कौन फॉलो किया होगा, कहाँ से फॉलो हुआ होगा, या तो मेरे साथ या हमारे दोस्त के साथ, ये नहीं पता। हाँ, लेकिन हमको तो फिर बाद में अकेले रूम में रहने बहुत डर लगने लगा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद वहाँ से रूम खाली कर दिए, क्योंकि हिम्मत नहीं रहती थी कि अभी अब मैं अकेले सो पाऊँ। उसके बाद इतना डर लगने लगता था। आप पता नहीं, मैं डराने के लिए नहीं, आप लोग नहीं विश्वास करते मत विश्वास करिए, लेकिन हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं आपको बताया और ये हुआ है। मैं किसके साथ क्या बताऊं, किसी को बताऊंगा विश्वास करे या ना करे नहीं पता।